Hey everybody, welcome back to part 2 of our Classroom English Sentences series. In our previous video, we discussed some basic and commonly used sentences. In today's video, we are going to discuss some more useful and helpful sentences. So without any further delay, let's start our sentences. If you want to say to the students कि अपनी notebooks check करा लो, अपने बच्चों को आपको बोलना है कि अपनी notebooks check करा लो, then how will you say it in English? आप बच्चों को बोलेंगे get your notebooks checked. What will you say? Get your notebooks checked. सेंटेंस है कि करेक्शन वर्क करना है, बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि जो मिस्टेक्स आपने की हैं उनको दोबारा लिखिए. So how will you say it? They say to the students do the correction work on the next page कि next page पे आप correction work करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है आपको अपने बच्चों को बाहर लेके जाना है और आपको उन सबको बोलना है कि आप एक लाइन बना लीजिए. व्हाट विल यू से देम? स्टूडेंट्स मेक अ लाइन या फिर मेक अ क्यू. ठीक है, क्यू को भी आप लाइन बोलते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, बच्चे इधर उधर भाग रहे लाइन तोड़ के तो आपको उनको बोलना है कि लाइन में ही रुके रहिए, लाइन तोड़ के नहीं जाना. सो हाउ विल यू से? विल से देम स्टे इन द क्यू. स्टे इन द क्यू या फिर मूव इन द क्यू ओनली, कि सिर्फ लाइन में ही मूव करना है, मूव इन द क्यू ओनली. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, हाउ विल यू मेक देम क्वाइट? देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस व्हिच यू कैन यूज. लाइक फर्स्ट इज students do not make noise in the class. Second, maintain silence in the class. Keep quiet everybody. या फिर students maintain discipline in the class. करेक्ट. आपकी क्लास में बच्चे हैं, पेज फाड़ के इधर फेंक रहे हैं, आप क्या बोलेंगे बच्चों को? You will say them, don't tear the pages. Don't tear the pages. या फिर कुछ बच्चे पेपर की बॉल बना के इधर उधर फेंक रहे हैं, आप उनको बोलेंगे don't crumple the paper, कि पेपर की बॉल बना के मत फेंकिए. ठीक है, don't crumple the paper. नेक्स्ट देखिए, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और आपको बच्चों से कंफर्म करना है कि बच्चों को यानी कि लास्ट बेंच तक आपकी आवाज जा रही है या नहीं. तो आप बच्चों से कैसे पूछेंगे? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल टू द लास्ट बेंच? क्या मैं लास्ट बेंच तक ऑडिबल हूँ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू द लास्ट बेंच? ठीक है. आपको बच्चे को बोलना बेटा थोड़ा जोर से बोलिए, तो आप कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट स्पीक लाउडर एंड क्लियरली. स्पीक लाउडर एंड क्लियरली, कि थोड़ा सा ऊंचा और साफ बोलिए. स्पीक लाउडर एंड क्लियरली. ठीक है. आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे कुछ काम करा रहे हैं तो आपको बच्चों को बोलना है कि लाइन स्किप नहीं करनी, तो आप कैसे बोलेंगे? डू नॉट स्किप लाइन वाइल राइटिंग. डू नॉट स्किप लाइन वाइल राइटिंग. या फिर आपको बच्चों को बोलना है कि लाइन स्किप करनी है, तो आप उनको बोलेंगे स्किप लाइन्स वाइल राइटिंग. स्किप लाइन वाइल राइटिंग. या फिर राइट ऑन ऑल्टरनेटिव लाइन्स. राइट ऑन ऑल्टरनेटिव लाइन्स. करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या? आपको बच्चों को बोलना, आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, आपको बच्चों को बोलना कि मेरे साथ साथ बोलिए. So what will you say? Repeat after me. Repeat after me. Students, repeat after me. Correct है? ओके. नेक्स्ट सिचुएशन है, हमारी क्लास में टेस्ट हो रहा है, आपको बच्चों को बोलना है टेस्ट को जल्दी खत्म कीजिए, या फिर आपके पास सिर्फ 5 ही मिनट बची है. हाउ विल यू टेल देम कि सिर्फ 5 मिनट बची है? तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे यू हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट. यू हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट. स्टूडेंट्स हरी अप, टाइम इज गोइंग टू ओवर. ठीक है. बी क्विक, जल्दी कीजिए. करेक्ट है. ठीक है. या फिर आप बोलेंगे जैसे आप काउंटिंग करे, काउंट डाउन कर रहे हो 5 3 4 2, ऐसे आप काउंट डाउन कर रहे हो, उनको बोलेंगे पेन डाउन, लिखना बंद कीजिए. यू विल से देम एज सून एज आई फिनिश माय काउंटिंग यू विल स्टॉप राइटिंग. एज सून एज आई फिनिश काउंटिंग यू विल स्टॉप राइटिंग. I hope you like the video. For more such sentences, follow my channel.